ली सेइंग ने इनकार नहीं किया, बल्कि कहा, लाओ जियांग, तुम्हारे पास बहुत काम है, फिर भी तुम वहीं क्यों अटके हो? लाओ जियांग ने कहा कि उन्हें हथियार मिल गया है, अब कोई रास्ता नहीं। ली सेइंग हैरान होकर अपनी छड़ी पटकी। यह कैसे हो सकता है? तुम मुख्य बात क्यों नहीं समझते? मैंने एन्या को क्यों मारा? अच्छे से सोचो, अपनी खासियत का इस्तेमाल करो। जब मैंने तुम्हें इतना बता दिया है, अगर लाओ जियांग अब भी नहीं समझता तो उसे यह काम छोड़ देना चाहिए। लेकिन जैसे ही वह पूछताछ कक्ष से निकलकर काम पर जाने वाला था, उसकी मुलाकात हुईजे से हो गई। हुईजे लाओ जियांग के रक्त बदलने की बात जान चुकी थी, तो उसने पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया। लाओ जियांग बेबस था। उसने अपनी बेटी के अपहरण की बात बताई और वादा किया कि उसे बचाने के बाद वह सारी जिम्मेदारी खुद ले लेगा। यह सुनकर हुईजे भी हैरान रह गई। वह उस मामले की जांच कैसे करती है, सच्चाई कैसे ढूंढती है, ये हम अभी नहीं बताएंगे। पुलिस स्टेशन से निकलते ही लाओ जियांग ने ली शेंघाओ को दोषमुक्त करने का तरीका सोच लिया था। इस बार वह सीधे लाओ दाओ से नहीं मिला, बल्कि एन्या के सहकर्मी को लाओ दाओ को लुभाने भेजा और उसके डीएनए वाला कुछ तरल पदार्थ ले आया। चीज हाथ में आते ही हुईजेन उससे मिलने आ पहुंची। मामला खुलने ही वाला था कि बना भतीजा अचानक आया, हुईजेन को बेहोश कर दिया और बूढ़े जियांग से कहा, यह औरत बहुत अड़चन डाल रही है, तुम्हारा समय कम है। बूढ़ा जियांग जानता था कि समय कम है, तो उसने हुईजेन पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि तुरंत ली शेंघाओ से मिलने गया और उससे कहा कि बाद में लाठी पुलिस को सौंप दे और कहे कि यही असली हथियार है, कैसे दाए। एक शीर्ष फोरेंसिक विशेषज्ञ के रूप में बूढ़ा जियांग निश्चित रूप से जानता था कि उस दिन पुलिस को मिला आग का हुक सिर पर हमला करने वाला हथियार नहीं था, वह बहुत पतला था। ली शेंघाओ की छड़ी ही असली हथियार थी और वह पुलिस द्वारा छड़ी की जांच करते समय कुछ और करने वाला था। इसके बाद बूढ़े जियांग ने ली शेंघाओ को सिखाया कि पूछताछ का सामना कैसे करें, समय कैसे खींचे, और फिर वह तुरंत शवगृह लौट आया। तो वह क्या करना चाहता था? 6 शब्द: शव परीक्षण रिपोर्ट को जाली बनाना। एन्या के शव को फिर से बाहर लाने के बाद बूढ़े जियांग ने बूढ़े ताओवादी के गुणसूत्रों को सावधानी से एन्या के शरीर में स्थापित किया। इस मनगढ़ंत कहानी में उस समय बूढ़े जियांग की अदालत में गवाही देने के कुछ दृश्य भी दिखाए गए थे, जिसमें ली सेइंग हो की बहन को 3 प्रभावशाली सहपाठियों द्वारा किया गया था। यह मामला तो तय था, लेकिन फोरेंसिक डॉक्टर लाओ जियांग ने इसे गलत साबित कर दिया। आखिर में उन 3 बदमाशों को बेगुनाह करार दिया गया और ली शेंघाओ की बहन ने आत्महत्या कर ली। दरअसल उस वक्त लाओ जियांग भी बेबस थे। विरोधी पक्ष बहुत शक्तिशाली था, उन्होंने सभी को खरीद लिया था। अगर वह सच भी बताते तो भी अंतिम नतीजा नहीं बदल पाते, उन्हें बस हालात के साथ चलना पड़ा। पर अब बात अलग थी। अगर यह झूठी गवाही बन जाती तो ली शेंघाओ बरी हो जाता और उसकी बेटी बच जाती। कम से कम बूढ़ा जियांग यही सोच रहा था। संक्षेप में, जैसा बूढ़े जियांग ने सिखाया था, ली शेंघाओ ने पुलिस से पूरी रात बहस की, पर अंत में उसने अपनी पिछली गवाही पलट दी। इसी बीच पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई। एन्या के शरीर में लाओ दाओ के क्रोमोसोम पाए गए, जिसका मतलब है कि लाओ दाओ ने एन्या के साथ पहले बलात्कार किया, फिर हत्या की और फिर शरीर के टुकड़े किए। असली अपराधी ली शेंघाओ नहीं, बल्कि लाओ दाओ था। देखो, यही है एक शीर्ष फोरेंसिक विशेषज्ञ की क्षमता। और इस तरह पूरे 3 दिनों की जद्दोजहद के बाद ली शेंघाओ को आखिरकार रिहा कर दिया गया।